साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास अवश्य जीतेगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम बहुत सच्चे और नेक हो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, सच की आवाज़ को कोई भी दबा नहीं सकता। तुम सच्चाई के मार्ग पे हो, तुम मेरी भक्ति करते हो, तो मेरे बच्चे, तुम्हारी उन्नति तो तय है, क्योंकि जो इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है, ईश्वर की शरण में रहता है, उसके जीवन में कभी भी हार नहीं होता। और अब तो तुम्हारी प्रगति तय है। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत संघर्ष किया है, बहुत त्याग भी किया है, और इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हारा त्याग देखे या ना देखे, तुम्हारा संघर्ष देखे या ना देखे, लेकिन तुम्हारा बाबा तो निरंतर तुम्हें देख रहा है। तुमने कितनी अपनी खुशियों का त्याग किया है। तुमने अपने जीवन में अपने परिवार को खुशियाँ देने के लिए कितना संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, इन सब का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इंसान जो भी करता है ना, ईश्वर उसका फल अवश्य देता है, क्योंकि ईश्वर से कुछ भी छिपता नहीं है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, बरकत और खुशियाँ आ रही हैं, और ये स्वयं तुम्हारा साईं लेकर आ रहा है। ये याद रखना, अगर तुम्हारे हाथों की लकीरों में ईश्वर सुख ना भी लिखा है ना, तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हाथों की लकीरों को पूरी तरह से बदल दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ। ये समझ लो कि तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूरी पर हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सफलताएं और बरकत आ रही हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें भविष्य नहीं दिख रहा है ना, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और मैं तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ। जीवन की सारी खुशियाँ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख, परेशानी, संताप और आंसू को सदा सदा के लिए दूर करने वाला हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जिस समय का इंतज़ार कर रहा था ना, वो समय आ चुका है। तुम्हारी जीत अवश्य होगी। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम लंबे समय से जिस चीज़ के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे ना, तो मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करने का। और तुम यही पूछोगे ना कि बाबा, मेरे कार्यों में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा था, सब सुन भी रहा था। तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैंने कब का स्वीकार कर लिया था। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे ऊपर ही कार्य कर रहा था। ये जो तुम्हारी सब्र का समय था ना, जो ये तुम्हारे इंतज़ार का समय था ना, इसी समय में मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा था, और आने वाले समय में तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम ईश्वर पर विश्वास करके श्रद्धा सबूरी बनाए हो, तो तुम्हारा श्रद्धा और सबूरी, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर देख रहा है कि तुमने ईश्वर पर विश्वास किया है, उन पर श्रद्धा और सबूरी बनाकर रखा है। तो मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें कैसे हारने देगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो। खुशियाँ तुम्हारी तरफ तेजी से दौड़ती हुई आ रही हैं, और तुम्हारे मार्ग में जितने भी रुकावट, दुख और परेशानियाँ थी ना, इन सब को मैंने दूर कर दिया है। तुम्हें तो अब खुशियों को प्राप्त करने का समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, ये समझ लो कि तुम्हारी चौखट पर खुशियाँ दस्तक देने वाली है। तुम्हारा विश्वास साईं पर हमेशा अटूट था,
तो मैं भी तुम्हारे विश्वास को कैसे टूटने देता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ और आने वाले समय में तुम्हें खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में साईं का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। चिंता मत करना और कभी भी अपनी आँखों से आंसू को मत बहाना, क्योंकि जब तुम रोते हो ना तो तुम्हारा बाबा भी दुखी हो जाता है। मैं तुम्हारे चेहरे पर हंसते हुए इस मुस्कान को देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आँखों से आंसू को गिरते हुए देखता हूँ ना। जब तुम रोते हो ना तो तुम्हारा बाबा भी बहुत दुखी हो जाता है। मैं तो तुम्हारे ऊपर ही कार्य कर रहा था, तुम्हारे भाग्य को बदल रहा था। मैं तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ। चिंता क्यों करती हो? जब से मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुना है ना, तभी से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी हुई, तुम्हारी सारा भार मेरा हुआ। तो तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा था और वो सही समय आ चुका है। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। साईं का आशीर्वाद सदैव तुम पर है और सदा बना रहेगा। चिंता मत करना मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे तरफ आ रही हैं। बस विश्वास रखो और हमेशा मुस्कुराते रहो।